मम्मा, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। नव्या ने अपना फ़ोन उसे दे दिया। आरव ने गेम खेलने के बहाने अविनाश को एक मैसेज किया। हेलो पापा, मैं और मम्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझसे मिलने जल्दी आना। आहूजा विला में जब अविनाश आरव को बाय कह रहा था, तब उसने चुपके से आरव के हाथ में अपना कार्ड दे दिया था। इसलिए आरव के पास अविनाश का नंबर था। कुछ देर के बाद नव्या एयरपोर्ट पहुंच गई। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो काउंटर पर पहुंच गई। पर वहां सर्विस असिस्टेंट ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? नव्या ने कहा। यस मैम, हम आपको ट्रैवल नहीं अलाउ कर सकते हैं, सॉरी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ट्रैवल नहीं कर सकती मतलब? ये कैसी बात हुई? मेरी टिकट्स हैं मेरे पास। नव्या ने घबरा कर कहा। वी अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आपकी प्रोफाइल को एयरलाइन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बस इसलिए हम आपको फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, सर्विस असिस्टेंट ने कहा। तभी नव्या के पीछे खड़े लोगों ने आवाज देनी शुरू कर दी। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए, वी आर गेटिंग लेट। नव्या अब और परेशान हो गई थी। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। आप अपने सीनियर से मेरी बात करवाइए प्लीज। मैम आप समझिए, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। आप इस फ्लाइट से तो क्या, किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो वो सामने हमारा ऑफिस है, आप वहां जाकर बात कीजिए, सर्विस असिस्टेंट ने कहा और दूसरे पैसेंजर के चेक इन में बिजी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, पर क्यों? नव्या इतनी परेशान हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने एक हाथ से आरव का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना सामान। जैसे ही वो सामने ऑफिस की तरफ बढ़ी, उसने एक आवाज सुनी। कोई फायदा नहीं है वहां पर जाकर, इस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। नव्या ने पलटकर देखा तो वहां पर कनिका और ऋषि खड़े हुए थे। तुम दोनों यहाँ? नव्या के मुंह से निकला और उसने सबसे पहले आरव को पीछे कर लिया। कनिका मुस्कुराते हुए नव्या के पास आई और बोली, तुम्हें याद है ऋषि की वो आंटी? हाँ वही, रीना आंटी, वही जो एक बड़ी ऑफिसर हैं। उनसे बस एक बार मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने कहा वो जरूर मेरी मदद करेंगी। इतना कहकर कनिका मुस्कुराने लगी। नव्या समझ गई थी कि ये सब जो हो रहा है वो रीना आंटी की पावर का नतीजा है। आई कांट बिलीव। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग नहीं चाहोगे तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी? बहुत बड़े धोखे में हो तुम लोग। चलो आरव। नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी ऋषि की आवाज आई, कोशिश करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा सकता है, वो है मिस्टर अहलूवालिया से शादी। ये सुनकर नव्या गुस्से से वापस आई और उसे घूरते हुए कहा, अब अगर एक शब्द भी अपने मुंह से और निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एयरपोर्ट पर खड़ी हूं। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ तुम लोग। इतना कहकर उसने आरव का हाथ पकड़ा और एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। वो रीना आंटी की पावर को अच्छे से जानती थी, इसलिए ऑफिस जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। कैब में बैठते ही आरव ने पूछा, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। अब हम ट्रेन से जाएंगे, नव्या ने कहा। स्टेशन पहुंचने पर उसने हर ट्रेन का पता कर लिया, पर उसे किसी में भी टिकट्स नहीं मिली। वो तुरंत वहां से बस स्टैंड चली गई। कैब से उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने कुछ आदमी खड़े हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी। जिस तरह से वो नव्या और आरव को देख रहे थे, नव्या समझ गई थी कि ये आदमी उसके पापा ने ही भेजे हैं। आरव, गाड़ी में बैठो। उसने आरव को वापस कैब में बैठा दिया। उन गुंडों के होते हुए उसकी कैब से उतरने की हिम्मत नहीं थी। पापा ये क्यों कर रहे हैं? मैं कैसे निकलूंगी यहां से?
नव्या ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर दादी का कॉल आया। हेलो दादी। हेलो नव्या, तुम निकल गई ना? दादी ने घबराई आवाज में पूछा। दादी, कुछ हुआ है क्या? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम बस ये बताओ कि तुम निकल गई ना। दादी जिस हिसाब से गोल मोल आंसर्स दे रही थी, नव्या को समझ आ गया था कि दादी ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपनी कैब घुमवाई और सीधे घर के लिए निकल गई। दादी ने घर के दरवाजे पर जैसे ही नव्या को देखा, वो शॉक्ड रह गई। तुम यहाँ, तुम गई क्यों नहीं? आपको अकेला छोड़कर चली जाऊं? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं दादी। पापा फिर से आए थे क्या? उन्होंने कुछ कहा आपसे? नव्या ने पूछा। दादी का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उनकी रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेखर को मैंने अपनी कोख से जन्मा है। शिखा और कनिका ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वो अपनी माँ को भी भूल गया है। तुझे इस शहर में रोकने के लिए उसने क्या कुछ नहीं कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें फोन करके वापस बुलाऊं, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम वापस आओ। तुम क्यों आई वापस? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।